आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के वो 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में 8 अमेरिकन, एक इंडियन और एक फ्रेंच है। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में 9 सेल्फ मेड बिलियनर है और एक इनहेरिटेड बिलियनर है। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में सबकी एज 45 के ऊपर है, बस एक की एज 40 ईयर्स के नीचे है। इससे हमें ये समझ आता है कि अमीर बनने के लिए बहुत टाइम, एनर्जी, पेशेंस और डिसिप्लिन लगता है। नंबर 10, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और रिलायंस इंडस्ट्री के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में हुआ था और उनकी प्रेजेंट एज 63 इयर्स है। मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करते टाइम उनके फादर धीरूभाई अंबानी ने उन्हें बीच में ही MBA छोड़कर बिजनेस संभालने के लिए बुला लिया। रिलायंस इंडस्ट्री को मुकेश अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी ने 1973 में स्टार्ट किया था। आज रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया के टॉप कंपनीज में से एक है, $150 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, और इसलिए मुकेश अंबानी आज इंडिया के और एशिया के रिचेस्ट मैन है और उनकी नेटवर्थ आज के टाइम पे 75.7 बिलियन US है, जो कि ऑलमोस्ट 5,56,000 करोड़ रुपीस होते हैं इंडियन रुपीस में, जो कि मुकेश अंबानी को दुनिया का 10th रिचेस्ट मैन बनाता है। नंबर 9, स्टीव बॉलमर। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अमीर बनने के लिए या तो आपको अपना खुद का कंपनी खोलना होगा या तो एक इन्वेस्टर बनना होगा, बट स्टीव बॉलमर एक एम्प्लॉय थे माइक्रोसॉफ्ट के, जिसने माइक्रोसॉफ्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा था। स्टीव बॉलमर माइक्रोसॉफ्ट के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है विथ 4% ऑफ स्टेक इन माइक्रोसॉफ्ट, जो कि बिल गेट्स से भी ज़्यादा है। बिल गेट्स के पास 1.36% स्टेक्स है माइक्रोसॉफ्ट में। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर स्टीव बॉलमर के पास बिल गेट्स से भी ज़्यादा स्टेक्स है तो बिल गेट्स स्टीव बॉलमर से ज़्यादा अमीर क्यों है? तो इसका रीज़न है कि बिल गेट्स ने जब 1975 में माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया था तो उस समय से बिल गेट्स के पास शेयर्स है, जो कि कंपाउंड होके स्टीव बॉलमर से भी ज़्यादा हो गया। और स्टीव बॉलमर ने माइक्रोसॉफ्ट में 1980 के बाद में इन्वेस्ट किया था, जिसके कारण स्टीव बॉलमर को शेयर्स थोड़ा एक्सपेंसिव मिला और इसलिए स्टीव बॉलमर की नेटवर्थ बिल गेट्स से कम है। स्टीव बॉलमर का जन्म मार्च 24, 1956 में हुआ था। स्टीव बॉलमर ने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली अप्लाइड मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में, और फिर साल 1980 में अपनी P&G की जॉब छोड़ के स्टीव बॉलमर ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया। स्टीव बॉलमर 1980 से माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया तो वो 30वें एम्प्लॉय थे माइक्रोसॉफ्ट के। स्टीव बॉलमर 2000 से लेकर 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे और फिर स्टीव बॉलमर 2014 में माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर्ड हो गए। स्टीव बॉलमर आज एक अमेरिकन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। स्टीव बॉलमर थे तो एक माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉई, बट 4% स्टेक माइक्रोसॉफ्ट में होने के कारण वो दुनिया के 9th रिचेस्ट मैन बनते हैं विद अ नेटवर्थ ऑफ $77.3 बिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में 5,67,000 करोड़ रुपीस होता है। नंबर 8, सर्गे ब्रिन। सर्गे ब्रिन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है। सर्गे ब्रिन का जन्म अगस्त 21, 1973 को रशिया में हुआ था और आज वो 47 इयर्स के हैं। सर्गे ब्रिन उसके पेरेंट्स के साथ रशिया से वियना और वियना से पेरिस और फिर पेरिस से यूनाइटेड स्टेट्स आ गए, और यूनाइटेड स्टेट्स आने के बाद सर्गे ब्रिन ने 19 साल की उम्र में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में। सर्गे ब्रिन फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD लेने चले गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सर्गे ब्रिन लैरी पेज से मिले एक रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका नाम बैकरअप था। उसके दौरान बैकरअप गूगल का प्रोटोटाइप था। 1995 में गूगल को बैकरअप के नाम से भी जाना जाता था और 1988 में सर्गे ब्रिन और लैरी पेज दोनों ने मिलके गूगल को कोफाउंड किया। सर्गे ब्रिन गूगल के कोफाउंडर है। गूगल आज के टाइम पे दुनिया के टॉप कंपनीज में से एक है। गूगल आज के टाइम पे $1 ट्रिलियन कंपनी है। गूगल दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट है विथ मोर देन 94 बिलियन मंथली ट्रैफिक। गूगल की नेटवर्थ आज $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, इसलिए सर्गे ब्रिन आज दुनिया के 8th रिचेस्ट मैन है विथ अ नेटवर्थ ऑफ $80 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में 5,92,000 करोड़ रुपीज़ होता है।
नंबर 7, लैरी पेज। लैरी पेज अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है। लैरी पेज का जन्म 26 मार्च 1973 में हुआ था और आज वो 47 इयर्स के है। लैरी पेज 1997 से 2001 तक और 2011 से 2015 तक गूगल के CEO रह चुके हैं। लैरी पेज को बचपन से ही कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली। कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री लेने के बाद लैरी पेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD लेने चले गए। उस समय लैरी पेज एक रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका नाम बैकअप था उस पर काम कर रहे थे। इस रिसर्च प्रोजेक्ट में बाद में सर्गे ब्रिन भी शामिल हुए। 1996 में बैकअप गूगल का कोड नेम था और इस रिसर्च के दौरान लैरी पेज सर्गे ब्रिन से मिले और फिर 1988 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन दोनों ने मिलके गूगल को कोफाउंड किया। गूगल का नाम मैथ्स के एक वर्ड गूगल से आया है। गूगल का मतलब एक नंबर के आगे 100 जीरोस। असल में गूगल का नाम गूगल रहने वाला था, बट गलती से गूगल स्पेल हो गया और आज इसे गूगल बोलते हैं। गूगल आज के टाइम पे दुनिया के टॉप कंपनीज में से एक है। लैरी पेज बोलते हैं कि मैंने बचपन में ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बिजनेस करूँगा। लैरी पेज की नेटवर्थ आज के टाइम पे $83.3 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 6,12,000 करोड़ रुपीज़ होते हैं, जो कि लैरी पेज को दुनिया का 7th रिचेस्ट मैन बनाता है। नंबर 6, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट एक अमेरिकन इन्वेस्टर, बिजनेस टाइकून, फिलैंथ्रोपिस्ट और बर्कशायर हाथवे के CEO है। वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में हुआ था और आज वॉरेन बफेट 90 इयर्स के है। वॉरेन बफेट के फादर एक स्टॉक ब्रोकर थे। वॉरेन बफेट को बचपन से ही बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। वॉरेन बफेट बचपन में यानी 7-8 साल की उम्र में बुक्स रीड करते थे और कई छोटे छोटे बिजनेस चलाते थे। वॉरेन बफेट बचपन में न्यूज़पेपर्स, कोको कोला और च्युइंग गम बेचा करते थे। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और ये सारे बिजनेस करते करते उन्होंने बस 14 साल की उम्र में 40 एकड़ जमीन खरीद ली खुद के पैसे से। जो उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में वॉरेन बफेट ने अपने खुद के पैसे से 40 एकड़ जमीन खरीद ली। वॉरेन बफेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली इकोनॉमिक्स में। वॉरेन बफेट जब 19 साल के थे तो उन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये बुक पढ़ा था, जो कि वॉरेन बफेट को आज भी स्टॉक मार्केट में हेल्प करता है। वॉरेन बफेट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने गुरु बेंजामिन ग्राम से वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखते थे। वॉरेन बफेट अपना सक्सेस का क्रेडिट अपने गुरु बेंजामिन ग्राम को देते हैं, जिसने वॉरेन बफेट को वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाया था। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे आज 30 से भी ज़्यादा कंपनीज को ओन करता है, जिसमें से है कोका कोला, ड्यूरासेल, एप्पल एक्सेट्रा। वॉरेन बफेट ने साल 1962 में बर्कशायर हाथवे को खरीद लिया। वॉरेन बफेट बर्कशायर हाथवे को खरीदने से पहले बर्कशायर हाथवे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, जिसे वॉरेन बफेट ने एक होल्डिंग कंपनी बना दिया। होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। और आज वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। आज वॉरेन बफेट 90 इयर्स के है, अपने कंपनी बर्कशायर हाथवे के CEO और चेयरपर्सन है। वॉरेन बफेट आज भी 2 से 3 घंटे बुक्स रीड करते रहते हैं कि वॉरेन बफेट का इन्वेस्टिंग का रूल है। नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट ने अपना आधा से आधा पैसा 60 इयर्स के बाद में ही कमाया है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ आज के टाइम पे $85.7 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 6,29,000 करोड़ रुपीज़ होता है, जो कि वॉरेन बफेट को दुनिया का 6th रिचेस्ट मैन बनाता है। नंबर 5, मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग आज कई सोशल मीडियाज के ओनर है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। मार्क जकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 में हुआ था। मार्क जकरबर्ग ने बचपन में ही कोडिंग सीखना स्टार्ट कर लिया था। मार्क जकरबर्ग बचपन में गेम्स और मैसेंजर बनाया करते थे। मार्क जकरबर्ग ने बस 19 साल की उम्र में फेसबुक बनाया। फेसबुक आज दुनिया के टॉप कंपनीज में से एक है। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के को फाउंडर, अमेरिकन मीडिया मैग्नेट, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट है।
मार्क जकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक लॉन्च किया और 2007 में मार्क जकरबर्ग दुनिया के यंगेस्ट बिलियनर बन गए। और आज मार्क जकरबर्ग एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कि अंडर 40 के एज में रह के टॉप 10 के लिस्ट में आते हैं। बाकी के जितने भी बिलियनर है जो कि टॉप 10 के लिस्ट में आते हैं उनकी एज 45 के ऊपर है। बस मार्क जकरबर्ग की एज 36 है। मार्क जकरबर्ग करंटली दुनिया के 5th रिचेस्ट मैन है विद अ नेटवर्थ ऑफ $104 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में 7,64,000 करोड़ रुपीज होता है। नंबर 4, बर्नार्ड आर्नो। बर्नार्ड आर्नो का जन्म मार्च 5, 1949 में फ्रांस में हुआ था। बर्नार्ड आर्नो का प्रेजेंट एज 71 ईयर्स है। बर्नार्ड आर्नो एक फ्रेंच बिलियनर है। बर्नार्ड आर्नो फ्रांस और यूरोप के सबसे अमीर व्यक्ति है और बर्नार्ड आर्नो की कंपनी है LVMH, जिसे लुई विटॉन मोए हेनेसी के नाम से यानी LVMH के नाम से भी जाना जाता है। बर्नार्ड आर्नो की कंपनी लार्जेस्ट लग्जरी गुड प्रोड्यूसर है और बर्नार्ड आर्नो वन ऑफ द रिचेस्ट फैशन पर्सन है। बर्नार्ड आर्नो ने इकोले पॉलिटेक्निक से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। बर्नार्ड आर्नो 2019 में दुनिया के रिचेस्ट मैन थे। बर्नार्ड आर्नो आज के टाइम पे दुनिया के 4th रिचेस्ट मैन है विद अ नेट वर्थ ऑफ $110 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में 8,08,000 करोड़ रुपीज होता है। नंबर 3, बिल गेट्स। बिल गेट्स एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। बिल गेट्स का जन्म अक्टूबर 28, 1955 को हुआ था। बिल गेट्स को बचपन से ही कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था। बिल गेट्स की प्रेजेंट एज 65 ईयर्स है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है कंप्यूटर्स के लिए। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को 1975 में पॉल एलन के साथ को-फाउंड करके बनाया था। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आज दुनिया के टॉप कंपनीज में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट आज $1 ट्रिलियन कंपनी है, इसलिए बिल गेट्स की नेटवर्थ आज $129 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में 9,47,000 करोड़ रुपीज होता है, जो कि बिल गेट्स को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है। नंबर 2, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क आज के टाइम पे मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर में से एक है आफ्टर स्टीव जॉब्स। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में हुआ था और आज इलॉन मस्क 49 ईयर्स के है। इलॉन मस्क 8 कंपनीज के ओनर और 10 कंपनीज के फाउंडर है। इलॉन मस्क आज एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO है। इलॉन मस्क के पास आज 8 कंपनीज है, जिसमें से है नंबर 1 स्पेसएक्स, नंबर 2 टेस्ला, नंबर 3 सोलर सिटी, नंबर 4 न्यूरालिंक, नंबर 5 ओपन AI, नंबर 6 बोरिंग कंपनी, नंबर 7 स्टारलिंक, नंबर 8 हाइपरलूप। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स आज रीयूजेबल रॉकेट बनाती है। इलॉन मस्क बचपन से बहुत बुक्स रीड करते हैं। इलॉन मस्क जब 12 साल के थे तो उसने ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाया, जिसे बाद में उसने $500 में सेल किया। और फिर इलॉन मस्क और उसके भाई किम्बल मस्क ने 1995 में जिप्टू नाम की एक कंपनी स्टार्ट की और 1999 में X.com एक कंपनी स्टार्ट किया, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। इलॉन मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स को स्टार्ट किया और 2003 में टेस्ला को खरीद लिया। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को कई बार फेलियर झेलना पड़ा। जब स्पेसएक्स अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया। उसी तरह सेकेंड रॉकेट और थर्ड रॉकेट भी फेल हो गया और फिर 2010 के बाद इलॉन मस्क की कंपनी ग्रो होने लगी और आज के टाइम पे इलॉन मस्क की नेटवर्थ $148 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में 10,87,000 करोड़ रुपीज होता है, जो कि इलॉन मस्क को दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट मैन बनाता है। इलॉन मस्क मार्च के टाइम पे टॉप 20 में आते थे और नवंबर के बाद आज वो टॉप 10 के लिस्ट में आते हैं। नंबर 1 जेफ बेजोस। जेफ बेजोस एक अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, कंप्यूटर इंजीनियर और इन्वेस्टर है। जेफ बेजोस अमेजॉन के CEO, फाउंडर और प्रेसिडेंट है। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में हुआ था। जेफ बेजोस ने बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग की डिग्री ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में। जेफ बेजोस जब 30 साल के थे तो उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट की जॉब को छोड़कर अमेजॉन स्टार्ट किया। जेफ बेजोस ने अमेजॉन को 1994 में अपने गैराज से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में अमेजॉन का नाम कडाब्रा था, जिसे फिर चेंज करके
अमेज़न रख दिया गया। स्टार्टिंग में जेफ बेजोस बुक सेल करते थे अमेज़न पर क्योंकि वो बहुत बुक्स रीड करते थे, और कुछ सालों बाद अमेज़न ने सब कुछ बेचना स्टार्ट कर दिया। आज अमेज़न दुनिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है। अमेज़न आज दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। अमेज़न आज $1 ट्रिलियन कंपनी है, और इसलिए जेफ बेजोस की नेटवर्थ आज के टाइम पे $185 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में 13,44,000 करोड़ रुपीज होता है, जो कि जेफ बेजोस को दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बनाता है। ये वीडियो 14 दिसंबर को बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो में जो चीज़ें बताया गया है वो डिफरेंट हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो को देख रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।